Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my third lecture of class 10th science, chapter 4 carbon and its compounds. आज की वीडियो का टॉपिक है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, ethane and propane containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms। तो अगर कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो मीथेन में अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो मीथेन कहलाया जाएगा, दो कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन, ऐसे अगर चार है तो ब्यूटेन, पांच कार्बन एटम प्रेजेंट है तो पेंटेन एंड सो ऑन। Such chains of carbon atoms can contain tens of carbon atoms। तो ये जो बेसिकली चेन बन रही है, ये जो कार्बन एटम्स की चेन बन रही है, उसमें हम 10 कार्बन एटम्स को मतलब प्लेस कर सकते हैं। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। अब हम ब्यूटेन देखते हैं। इफ वी मेक द कार्बन skeleton with 4 कार्बन एटम्स, वी सी दैट 2 different skeletons are possible। अगर हम कार्बन का स्केलेटन देखें, मतलब ऑब्वियसली ब्यूटेन है तो चार कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाए तो उसका स्केलेटन बनाए तो हमें दो अलग अलग स्केलेटन इसके पॉसिबल हैं ब्यूटेन के। तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन में मैं आपको दिखा रही हूँ एक तरह से। तो कार्बन इस तरह से अरेंज्ड है, चार एटम्स कार्बन के। एक तरह से आप दूसरी साइड दे सकते हो, एक और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ब्यूटेन का ही है ये। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सी जो है वो एक तरह से ब्रांचिंग दिखाई हुई है। तो एक तरफ लॉन्ग चेन है, ओके, और एक तरफ मैंने यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ब्रांचिंग। फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे मैंने आपको बताया था 1 है तो नेम है मीथेन, ओके। और जो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का, वो होता है CnH2n+2। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे n होते हैं। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं आप फिर उसी में ऐसे ही कर दोगे Cn, उसमें n की जगह आप नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लेस करोगे और आपको इससे फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, CnH2n+2। तो C फिर n की जगह 1 आ जाएगा, फिर H2 into 1+2, तो दैट विल बिकम CH4। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है मीथेन का। और स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो नेम होगा इथेन, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसी जनरल फॉर्मूले से जो अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 से ये बन जाएगा C2H6, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आपको प्रोपेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा उस जनरल फॉर्मूले से वो है C3H8, और ये है प्रोपेन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इनका फॉर्मूला बना सकते हो और साथ ही आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन गिव अस। अब जो वैलेंसी रिमेनिंग है, बची हुई है, उन्हें हम फिल कर रहे हैं, उन्हें हम सेटिस्फाई कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम लगा के। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है उसमें एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बन रहा था जिसमें एक चेन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, कार्बन 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 कार्बन, ओके। तो एक चेन स्ट्रक्चर बन रहा था और दूसरा बन रहा था कार्बन, ब्यूटेन ही बना रहा था बट बेसिकली वो ब्रांच स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही दिखा रखा है कि जब चेन स्ट्रक्चर है तो किस तरह से हम हाइड्रोजन प्लेस करके जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करेंगे कार्बन की, और किस तरह से हम जब ब्रांच स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का तो उसमें किस तरह से कार्बन की वैलेंसीज हम सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को प्लेस करके। कंप्लीट मॉलिक्यूल्स फॉर टू स्ट्रक्चर्स विद फॉर्मूला C4H10। तो यहाँ पे हमें ये दोनों स्ट्रक्चर्स में जो इनका जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो ये चार कार्बन आप देख सकते हो। इसमें चेन वाले स्ट्रक्चर में भी चार कार्बन है, ब्यूटेन है। अगेन ब्रांचिंग में भी आपको चार कार्बन दिख रहे हैं, तो ये भी चार C4 है। और कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन
10 एटम्स, मतलब 10 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो फॉर्मूला बना C4H10. We see that both these structures have the same formula C4H10. तो हमें देखा कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जो फॉर्मूला है वो सेम है C4H10. 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है और 10 हाइड्रोजन एटम है. Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. तो जिन कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था ब्यूटेन का, तो इसमें आप देख सकते हो फॉर्मूला दोनों स्ट्रक्चर्स का C4H10 है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर्स आपको एक तरफ चेन स्ट्रक्चर मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको ब्रांच स्ट्रक्चर मिल रहा है. In addition to straight and branched carbon chains, some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring. तो कुछ में आपको कार्बन चेन देखने को मिली है, किसी में भी आपने देखा कि ब्रांच कार्बन चेन्स भी आपको देखने को मिली है, और भी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है. कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन एटम्स जो है एक रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन, जिसका फॉर्मूला है C6H12 और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n. तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आप देख सकते हो. तो साइक्लोहेक्सेन है तो एक साइक्लिक फॉर्म में होंगे, एक रिंग स्ट्रक्चर में होंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप. तो 6 कार्बन एटम्स जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं. अब इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने पे यहाँ पे हमने क्या करता है, हाइड्रोजन एटम्स को प्लेस कर दिया. इनकी कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स को प्लेस किया गया है. Straight chain, branched chain and cyclic carbon compounds all may be saturated or unsaturated. अब straight chain हो, branch chain हो, या फिर ये cyclic carbon compounds, ये या तो saturated हो सकते हैं, इनमें single bond present हो, या फिर unsaturated भी हो सकते हो, इनमें double या triple bond present हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेंजीन. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बेंजीन देखें तो इसका फॉर्मूला है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप देख सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड, ओके, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल सिंगल डबल सिंगल. तो ऑल्टरनेट डबल सिंगल इस तरह से बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं कार्बन्स के बीच में. तो डबल बॉन्ड दिख रहा है पहले आपको, फिर सिंगल बॉन्ड दिखा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6. तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं. All these carbon compounds which contain just carbon and hydrogen are called hydrocarbons. तो hydrocarbons compounds किन्हें कहते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों present होते हैं. Among these, the saturated hydrocarbons are called alkanes. इनमें saturated hydrocarbons जिनमें single bond present होता है उन्हें हम कहते हैं alkanes. The unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bonds are called alkenes. Unsaturated hydrocarbons जिनमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कीन्स, और जिनमें एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्काइंस. तो सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्कीन्स, एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो अल्काइंस. Carbon also forms bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. कार्बन जो है वो और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे हैलोजेंस हो गया, ओके, हैलोजेंस का एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके. ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, नाइट्रोजन के साथ भी करता है और सल्फर के साथ भी ये बॉन्ड फॉर्म करता है. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. तो एक हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हैं, उसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं ये एलिमेंट्स, जैसे हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर. ये जो है ये हाइड्रोजन एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई रहनी जरूरी है. In such compounds, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. अब इन compounds में जहां पे element कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो हैलोजन हो सकता है या ऑक्सीजन हो है या नाइट्रोजन है या सल्फर है, कोई भी एलिमेंट जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन की जगह ले रहा है, उसे हम कहते हैं हेटेरो एटम.
These heteroatoms confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional groups. अब ये जो heteroatoms हैं ये कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बताते हैं, लेकिन ये कार्बन चेन की लेंथ और नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं और इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं कार्बन कंपाउंड्स में। तो हेट्रोएटम ऑब्वियस सी बात है जो हाइड्रोजन की जगह लेगा, जैसे मैंने आपको बताया था क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो इन्हें हैलोजन, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हैलोजन और हेलो कहते हैं सिंपल। और इसमें अगर क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा। फॉर्मूला जो है फंक्शनल ग्रुप का क्या बन जाएगा, ऐसे ClBr। तो ये सब्स्टिट्यूट्स होंगे हाइड्रोजन एटम के। ऐसे ही अगर हेट्रो एटम जो है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, अगर वो ऑक्सीजन है तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से बन सकते हैं, अल्कोहल। ओके, फंक्शनल ग्रुप अगर अल्कोहल है तो उसका जो फॉर्मूला है वो है OH। एल्डिहाइड है तो CHO। कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O। ओके, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे कार्बन कंपाउंड्स में। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल लाइन से फ्री वैलेंसी शो की गई है। ये देखिए सिंगल लाइन से यहाँ पे फ्री वैलेंसी जो है वो शो की गई है सिंगल लाइन से। The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms। अब ये जो functional group है जो कि एक कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है, इस वैलेंसी के थ्रू वो बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम या बहुत से हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.